minute. Yes, so whatever word that is used to modify the verb in the sentence or the adjective or another adverb और phrase और clause, इन सारे चीजों में से जो भी किसी को इसको modify करने के लिए जो word use होता है उसको adverb कहते हैं. Okay, if the adverb is used in the starting of the sentence, it might change the meaning of the whole sentence. जो पूरे sentence का meaning है उसको modify कर सकता है adverb, even if it is used in just for the modification of verb. अगर इस adverb का use आप modification of verb में use कर रहे हैं तो भी आप उसको पूरा मीनिंग आप उसमें सेंटेंस का देखेंगे कि चेंज हो जाता है. ओके, सो यहाँ नोट में लिखा था एक चीज, एंड आई हैव गिवन यू अ होमवर्क कि अगर कोई एडवर्ब ly से स्टार्ट होता है दैट इज अ यूजुअल वे. ठीक है, बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जहाँ ly से वो एंड होते हैं और लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि जो ly से एंड हो रहे हैं वो एडवर्ब ही हो और जो ly से नहीं एंड हो रहे हैं वो एडवर्ब ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है. सो आई हैव गिवन यू अ होमवर्क कि फ्रेंडली जो वर्ब है इट इज जनरली यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. तो मैंने आपको 2 सेंटेंस बनाने कहा था जहां पर फ्रेंडली जो है एज एन एडजेक्टिव और एक सेंटेंस में जहां वो एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है. किसी ने किया है ये होमवर्क? Yes, sir. Yes, you have done. Okay, yes, sentence बताइए. She is beautiful. He is beautiful. She is friendly. beautiful. बच्चे And friendly. he run fast. Sorry. अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस आपका है शी इज ब्यूटीफुल, सेकंड सेंटेंस क्या है? और एडजेक्टिव के लिए है मैम her writing is very good. Her writing is very beautiful. Yes. Yes. See, ब्यूटीफुल वर्ड यूज नहीं करना था, बट आप मेरा जो मोटिव था वो आपने क्लियर कर दिया कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है शी इज ब्यूटीफुल, दैट मीन्स वो शी जो है आपका सब्जेक्ट जो है, हाँ, उसका एडजेक्टिव है, दैट मीन्स इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट योर सब्जेक्ट. और सेकेंड सेंटेंस जो है हर राइटिंग इज ब्यूटीफुल, दैट मीन्स शी इज राइटिंग, वो जो लिख रही है वो काम कर रही है, और जो काम कर रही है वो कैसे कर रही है, शी इज राइटिंग ब्यूटीफुली. ठीक है, ये सेंटेंस हो सकता है शी इज राइटिंग ब्यूटीफुली, मतलब वो जैसा लिख रही है वो अच्छा लिख रही है, सुंदर लिख रही है, यू कैन से दैट. तो वन वर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो एज एन adverb. Okay, but see, the homework was you have to use the friendly word. जो friendly word है उसको use करना था, but it's okay, you have done that's Okay. enough, at least आपने try किया. ठीक है, very good. मैम कल मैं चलिए एब्सेंट थी, मैं पिछले नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट थी मैम. अच्छा, it's okay, no worry about that. Okay, अभी तो दैट इज व्हाई आई एम रिकैपिंग. ठीक है, सारा मैं रिकैप इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको जो भी मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था वो समझ में आ जाए. ओके, सो सेम एग्जैक्ट यहाँ पर एडवर्ब जो है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज वो होते हैं जहाँ पर सी क्लॉजेज आर वेयर देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज अ वर्ब. ठीक है, और वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में हाफ मीनिंग आपको पता चलेगा उसमें. ठीक है, पूरा मीनिंग नहीं पता चलेगा, बट पार्शियल मीनिंग आप समझ पाएंगे उस क्लॉज में, वेयर देयर इज एन सब्जेक्ट एंड देयर इज अ वर्ब. बट वो जो क्लॉज है दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड जहाँ पर एक सब्जेक्ट और वर्ब है, वो एज एन एडवर्ब, वो पूरा फ्रेज या पूरा क्लॉज एज एन एडवर्ब यूज होगा जब सेंटेंस में. तो जब क्लॉज यूज होगा तो एडवर्ब क्लॉज रहेगा, और अगर पूरा फ्रेज यूज होता है तो एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे. अगर जो एडवर्बियल फ्रेज होता है उसको प्रपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी एडवर्बियल फ्रेज होते हैं उसमें प्रपोजिशंस हमेशा रहते हैं. ओके, जैसे यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल्स. she went to the market, he works on holidays, they lived in USA during the war. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो फ्रेजेस हैं अंडरलाइंड हैं सारे फ्रेजेस, एंड यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स कि सारे फ्रेजेस में prepositions का यूज हो रहा है. दैट इज व्हाई adverbial phrases are also called prepositional phrases. Now infinitive phrases जो होते हैं
वो भी एज एन एडवर्ब काम कर सकते हैं। नाउ इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो होते हैं वो टाइप ऑफ फ्रेज है, कंफ्यूज मत करना, वो एडवर्बियल फ्रेज का टाइप नहीं है, वो फ्रेजेस का टाइप है। ओके, तो इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो होते हैं उनको आप एज एन एडवर्ब सेंटेंस में डाल सकते हैं। दैट मीन्स ये जो पूरा फ्रेज है ये एज एन एडवर्ब काम कर रहा है आपके सेंटेंस में। Now the last note which I believe I haven't discussed in the last class is कि adverb can modify adjective but an adjective cannot modify an adverb। इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका कोई adjective है, आप यहाँ एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, these are very sweet mangoes। sweet आपका adjective है, very उसको modify कर रहा है, मतलब कि जो भी एडजेक्टिव है आप उसको मॉडिफाई करने के लिए कोई वर्ड यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में देखिए, शी स्पीक्स वेरी लाउडली। लाउडली आपका ऑलरेडी एक एडवर्ब है बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग योर वर्ब, और इसको मॉडिफाई करने के लिए आपने अगेन एक एडवर्ब ही यूज किया है, एडजेक्टिव यूज नहीं किया। दैट मीन्स आप एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज कर सकते हैं, बट एडवर्ब को अगर मॉडिफाई करना है तो आप अनदर एडवर्ब ही यूज करेंगे, आप एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? इसमें नो मैम। ओके, then next we will be starting today as types of adverbs, types of adverb. Okay, so there are three types of broad classification में if you ask, there are three types of adverbs. फर्स्ट इज सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब मतलब वो सिंपली मॉडिफाई करेगा आपका जो भी वर्ब रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्बियल फ्रेज रहेगा, वो सारा सिंपली मॉडिफाई करेगा आपके वर्ब सेंटेंस के जो भी पार्ट्स हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब वो होता है जहां पर मॉडिफिकेशन तो होगा आपके वर्ब का, बट मॉडिफिकेशन जो करेगा वो आपके एंटीसीडेंट से रिलेटेड करेगा, यानी कि उससे रिलेशन बताएगा। एंटीसीडेंट क्या होता है ये मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन एंटीसीडेंट? जब मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था या वो पढ़ाया था तो उसमें मैंने एंटीसीडेंट बताया था, व्हाट इज एन एंटीसीडेंट। ये आप अपना फाइल जो है फिर से खोल के पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं तो आप भूलते जा रहे हैं सारा चीज। तो आप एडजेक्टिव की फाइल में ये पढ़ेंगे दोबारा से कि व्हाट इज एन एंटीसीडेंट। सो जो भी एंटीसीडेंट रहता है सब्जेक्ट में आपका, जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जब वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं कोई भी वर्ब एडवर्ब, तो मॉडिफाई करते टाइम वो क्या करेगा, आपके एंटीसीडेंट से वर्ब का रिलेटिव यानी कि रिफ्लेक्स बैक बताएगा क्या रिलेशन है उससे। तो जब रिलेटिवली बता रहा है तो उस जो टाइप ऑफ एडवर्ब होगा वो रिलेटिव एडवर्ब होगा। थर्ड टाइप इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यू कैन ऑल नो, ठीक है। इंटेरोगेशन मतलब क्या? पूछताछ करना। तो जब कोई क्वेश्चन पूछ कर, हाँ, जब कोई क्वेश्चन पूछ के मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि मॉडिफिकेशन तो हो रहा है आपके वर्ब का, लेकिन क्वेरीज में, यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तब मॉडिफाई हो रहा है आपका वर्ब। तो उस तरह का मॉडिफाई जब होगा आपका वर्ब, तो उस वर्ड को जो मॉडिफाई कर रहा है उसको इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। ओके, नाउ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा व्हेन यू हैव द फुल आइडिया कि सिंपल एडवर्ब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब क्या है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है। जब पूरा आइडिया हो जाएगा तब उसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ सिंपल एडवर्ब के 11 टाइप्स हैं। ओके, सो 11 टाइप्स में से एटलीस्ट वी हैव टू डिस्कस 5 to 6 टुडे so that we can clear up it a bit before the next class. तो पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कि व्हेन यू आर मॉडिफाइंग अ वर्ब, आप सेंटेंस में जब कोई वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, जो काम है, जो वर्ब है, वो कब हो रहा है, यानी कि कब हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है, किस टाइम फ्रेम में हो रहा है, वो टाइम फ्रेम आपको बताएगा आपका एडवर्ब। ओके, नाउ लेके इसको एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा आपको। आई विल गो टू द स्कूल टुमारो।
नाउ गोइंग इज योर वर्ब इन द सेंटेंस. गोइंग क्या है आपका? वर्ब है इस सेंटेंस में. अब इसको मॉडिफाई कर, सॉरी कोई डाउट है बच्चे? सो गोइंग को जो मॉडिफाई कर रहा है यानी कि कब जाना है आपको स्कूल, तो कल जाना है, यानी कि टुमारो जो है आपका, वो आपका वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कब आपको वो काम करना है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम. जो भी काम आपका सेंटेंस में जिक्र हो रहा है, जिस भी काम का, वो काम कब हो रहा है, ये आपका एडवर्ब बताएगा सेंटेंस में. ओके. He went to Jaipur yesterday. कब गया? Yesterday, कल गया. She comes here daily. कब आती है वो? Daily आती है. ठीक है. मान लीजिए if you are going for school or college, ठीक है, तो she come to college every day or she comes to college daily. ठीक है. तो daily आने का मतलब क्या हुआ कि वो हर दिन आ रही है. कब आ रही है? हर दिन आ रही है. तो जब it is written here in the description itself, these adverbs answer the when. ठीक है. आपका जो काम है, जो verb है, वो कब हो रहा है, उसका आंसर जो होता है वो आपका एडवर्ब रहेगा सेंटेंस में. एनी डाउट इन दिस? नो मैम. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सेकेंड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. यानी कि आपका जो काम है, वट एवर वर्क यू आर डूइंग और द सब्जेक्ट इज डूइंग इन द सेंटेंस, वेयर इट इज बीइंग डन, कहाँ हो रहा है वो काम. ठीक है. आपको काम कहाँ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा. ठीक है. बहुत वेग लोकेशन मिलेगा, बट एटलीस्ट आपको प्लेस पता होगा कि वो काम कहाँ हो रहा है. दैट इज वाई यहाँ पर एडवर्ब का वो मॉडिफिकेशन करेगा, वर्ब का मॉडिफिकेशन करेगा. कैसे? बता कर कि वो काम जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर. ठीक है. तो कम आपका वर्ब हो गया. ठीक है. कहाँ आना है? हेयर. ठीक है. लेट्स से इफ आपको जैसे अगर बोल दिया गया कि आपको कोई फॉर्म फिल कर रहा है एंड यू हैव टू कम टू द कॉलेज, तो टू द कॉलेज दैट मीन्स यू हैव गिवन द एग्जैक्ट लोकेशन where you have to come. तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ. दैट इज अ फ्रेज. पूरा पूरा एक फ्रेज है. ओके. सो इफ आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू फिल अ फॉर्म एट द कॉलेज, यू हैव टू कम हेयर. ठीक है. तो वहां जो हेयर है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बिकॉज इट इज टेलिंग यू एग्जैक्टली द वर्क इज बीइंग डन. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर लिखा गया है कि द एडवर्ब ऑफ प्लेस विच आंसर्स वेयर. वेयर का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर जो करेगा वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा. ओके. एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है किसी को एडवर्ब नो ऑफ मैम. प्लेस में? ओके. द नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर. ना अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में और एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. वो सेम नहीं है दोनों चीज. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप कितनी बार वो काम रिपीट कर रहे हैं. ठीक है. आप कितनी बार वो काम कितनी बार वो काम रिपीट हो रहा है आपसे. दैट इज व्हाट कॉल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर. ठीक है. टाइम क्या था कि कब हो रहा है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी और नंबर का मतलब क्या हुआ कि कितनी बार आप वो काम बार बार कर रहे हैं. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कि शी ऑफ्टन कमिट्स मिस्टेक, मतलब वो बहुत बार गलती करती है. ठीक है. ना ऑफ्टन का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा करती है, ना ही ये होता है कि वो बहुत कम करती है. ऑफ्टन का मतलब वो मान लीजिए कि कोई बार बार किसी का आदत है कि वो कोई बुक है वो पढ़ते पढ़ते अगर उठा है तो किताब खोल के ही छोड़ दिया. तो उस टाइम में इफ यू डू दैट, ठीक है, तो वो रिपीटेशन जब आप करेंगे तो क्या बोलेंगे कि शी ऑफ्टन लीव्स हर बुक ओपन. राइट. तो ऑफ्टन का मतलब ये हुआ कि बार बार तो वो कर रहा है लेकिन हमेशा नहीं करता. जरूरी नहीं कि हमेशा करता हो, पर वो बार बार ऐसा करता है कोई काम. तो ऑफ्टन इसीलिए वो यूज हो रहा है, मतलब कि वो बार बार एक ही काम रिपीट हो रहा है. जो वर्ब है आपका वो रिपीट हो रहा है. तो कितने बार रिपीट हो रहा है? ऑफ्टन टाइम्स. ओके. ऑफ्टन टाइम्स रिपीट हो रहा है.
यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा है दीज एडवर्ब्स आंसर हाउ ऑफ्टन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क, मतलब कितने बार आप वो काम कर रहे हैं. he frequently comes here. ठीक है. now if I say कि अगर she went to visit she went to the restaurant daily, she goes to the restaurant daily, sorry, she goes to the restaurant daily. ठीक है. और दूसरा सेंटेंस है कि she goes to the restaurant frequently. ठीक है. ये दो सेंटेंस है कि she goes to the restaurant daily and she goes to the restaurant frequently. दोनों में डिफरेंस क्या है? If I'm saying कि she goes to the restaurant daily, मतलब वो हर दिन जा रही है. ठीक है. हर दिन उस रेस्टोरेंट में वो जा रही है. If I'm saying कि she goes to the restaurant frequently, frequently का क्या मतलब हुआ कि वो मान लीजिए कि वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार हमेशा उसी रेस्टोरेंट में बार बार जा रही है. That means you are becoming a regular consumer of that organization. Okay. So आप उसमें जब भी कोई काम बार बार कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप डेली कर रहे हैं, पर आप बार बार कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज हुआ है. He frequently comes here मतलब वो बार बार आता है, हमेशा नहीं आता, एवरी डे नहीं आता, बट वो बार बार आता है. ओके. एनी डाउट इन दिस? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट है? नो मैम. ओके. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर्स. मैनर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनर्स? मैनर का क्या मतलब होता है? टेबल मैनर्स का नाम सुना है कभी आपने? मैम टेबल मैनर्स. तो मैनर से सभ्यता होती है. टेबल मैनर्स का मतलब होता है कि हाउ डू यू बिहेव व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल विद समवन. ठीक है. हम डिसिप्लिन में मतलब जिसको कह सकते हैं. हाँ, नहीं, डिसिप्लिन मतलब कि वो एक रूल्स रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो. डिसिप्लिन अलग हुआ पूरा. ठीक है. मैनर्स होता है कि देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुडंट डू एंड यू शुड डू व्हाइल यू आर इन द कंपनी ऑफ समवन. राइट. तो वो मैनर्स जो होता है उसका क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली कि आपको किस तरह वो काम करना है. ठीक है. इफ यू आर ईटिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, हाउ आर यू ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ठीक है. इफ यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, तो हाउ यू आर सिटिंग. ठीक है. यू शुड बी एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड. इसको एक तरह से इसको बिहेवियर कर सकते हैं. यस, बिहेवियर. ठीक है. बिहेवियर आपका कैसा बिहेव करना है, आपको डाइनिंग टेबल पे या किसी के सामने कैसे बिहेव करना है. ठीक है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स का मतलब ये हुआ कि आपको किस तरह से वो काम हो रहा है. whatever work is the subject doing in the sentence, वो किस तरह से कर रहा है. ठीक है. जैसे if I take the example, first example, the book is well written. ठीक है. the book is well written, sorry, this book is well written. अगर मैं इसमें well हटा दूं इस सेंटेंस में, तो this book is written. ठीक है. दिस बुक रिटन का क्या मतलब है कि वो बुक लिखी गई है, बस इतना ही मीनिंग है. अगर इसमें मैं वेल लगा रही हूँ, वेल लगाने का क्या मतलब हुआ कि ये बुक अच्छी तरह लिखी गई है. हाँ, ये बुक अच्छी तरह लिखी गई है. इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट इसमें समझाए गए हैं, सारे आसान भाषा में समझाए गए हैं, सो दैट एनीवन हु कैन रीड दिस बुक are able to understand or grasp the concept of whatever it is explained. ठीक है. तो उसमें जब ये बताया गया है तो काम क्या हो रहा है कि किताब लिखी जा रही है, that is the work going on in this sentence. और कैसे लिखी गई है? तो well written. कैसे लिखी गई है? They are well written. This book is well written. तो कैसे लिखी गई है का जवाब आपको मिल रहा है इसमें. well का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो उसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर जो है आपका, वो आपका सेंटेंस में बताता है कि जो भी काम हो रहा है वो किस तरह किया जा रहा है, हाउ वेल बिहेव्ड इट इज. और हाउ, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल भी, सॉरी, थर्ड एग्जांपल नंबर सी देखिए, आर आर्मी फॉट ब्रेवली. तो फॉट जो है
वो आपका मेन वर्ब है। दैट मीन्स व्हाट, सॉरी, वर्ब है इसमें, मेन वर्ब है कि क्या काम हो रहा है एग्जैक्टली, फाइट किया जा रहा है, आर्मी फाइट कर रही है, दैट इज द मेन थिंग इन दिस सेंटेंस। तो यस किस तरह वो, हाँ, तो वो किस तरह फाइट कर रही है, दैट इज व्हाट इट इज ब्रेवली। सेड। एडवर्ब जो है वो क्या बता रहा है आपको कि किस तरह फाइट कर रहा है आपका आर्मी, राइट। तो वट एवर द वर्क इज डन इन द सेंटेंस, किस तरह हो रहा है, हाउ दे आर परफॉर्म्ड, इज एक्सप्लेन्ड बाय द एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एनी डाउट इन दिस? Any doubt in नो this? मैम। Okay. नो मैम। Then fifth one is adverb of degree or quality. Now what exactly is degree or quality? कि whatever you are doing, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो किस सीमित मतलब आप कैसे कितना कर रहे हैं उस काम को, ठीक है। टू मच कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, किस हद तक वो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि द एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप, इसमें मैं अगर ऑलमोस्ट हटा दूं इस सेंटेंस में, ओके, द एप्पल्स आर राइप, इफ देयर इज समवन हु डजंट नो द मीनिंग ऑफ राइप, राइप का मतलब पक जाना, ठीक है। तो द एप्पल्स आर राइप, और दूसरा सेंटेंस है द एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं ये कहूं कि द एप्पल्स ऑलमोस्ट यानी आर, पूरी तरह हो गया मैम। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह नहीं हुआ है, देर इज सम पोर्शन दैट इज लेफ्ट अनराइप, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि द एप्पल्स आर राइप, दैट मीन्स इट दे आर ईटेबल, राइट, उनको आप खा सकते हैं। बट द ऑल एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप, यानी कि दे आर नॉट इन द स्टेज वेर यू कैन कंज्यूम इट प्रॉपरली और यू कैन एंजॉय इट प्रॉपरली while eating, right? तो दैट इज वाई यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो आपको बता रहा है कि किस एक्सटेंट तक वो काम हुआ है, ठीक है। इफ आई से दैट आई पार्शियली हर्ड व्हाट शी सेड, तो पार्शियल हियरिंग का क्या मतलब हुआ कि दैट मीन्स मैंने पूरी तरह उसकी बात सुनी नहीं, मैंने आधी अधूरी बात सुनी उसकी, जो भी उसने मुझे कहा, ओके। सो what extent the work is being done is explained by the adverb of degree or quality, ठीक है। कैसा काम हो रहा है, अच्छा, कितना अच्छा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, वो बताएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी। एनी डाउट इन दिस? नो मैम। नहीं, चलिए देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया था, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मैम अफर्मेटिव एंड निगेटिव, जैसे सी बोथ एंड सी डज नॉट बोथ। अफर्मेटिव हो गया हाँ, सी बोथ, एंड सी डज नॉट बोथ यानी निगेटिव हो गया, यानी निगोशन इसको बोलते हैं। yes, basically affirmative sentences are where you're making a simple sentence. Negative sentences are where you are opposing something. आप किसी भी चीज को अपोज कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, कुछ जो वर्ड्स लिखे गए हैं, सर्टेनली, श्योरली, सॉल्डम, ये सारे वर्ड्स जो हैं, they are used to either create a positive attitude towards the sentence or a negative attitude, ठीक है। जो काम हो रहा है उससे किसी को या तो फायदा हो रहा है या किसी के लिए अच्छा है, या फिर किसी को नुकसान हो रहा है, किसी के लिए बुरा है, ओके। जैसे यहाँ पर यू कैन टेक द एग्जाम्पल, श्योरली यू आर रॉन्ग। नाउ इसका और एक एग्जांपल हमने यहाँ पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, व्हेन यू वर यूजिंग सर्टेनली। तो सर्टेनली शी वाज राइट का क्या मतलब होता है कि शी वाज राइट मतलब वो सिर्फ सही है, बट सर्टेनली लगाने से क्या अंतर पड़ गया था उसमें कि वो बहुत श्योरिटी के साथ, तो जो स्पीकर है या जो राइटर है वो बहुत श्योरिटी के साथ ये बोल रहा है कि वो जो भी कह रही है या वो जो भी कर रही है, शी इज राइट टू डू दैट, ओके। सो अगेन यहाँ श्योरली यू आर रॉन्ग, अगर सिर्फ मैं बोलूं कि यू आर रॉन्ग, इसका मतलब तुम सिर्फ गलत हो, ठीक है।
बट श्योरली लगाने देने से क्या अंतर पड़ गया दोनों सेंटेंस में? इफ आई एम सेइंग यू आर रॉन्ग और श्योरली यू आर रॉन्ग, दोनों में क्या अंतर पड़ गया? एक मीन्स मैम वो 100% रॉन्ग है मैम। 100% नहीं, मतलब आपको बहुत ज्यादा डाउट है कि वो जो बोल रहा है वो आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम प्रूफ ऑन दैट, राइट? आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है, जब तक आप अपनी आंखों से कोई प्रूफ नहीं देखेंगे, आप उसकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज। श्योरली मीनिंग मतलब क्या, कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। ठीक है, श्योरली यू आर रॉन्ग मतलब कि आपको बिल्कुल उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे पक्का पता है कि तुम गलत बोल रहे हो। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। ठीक है, तो श्योरली हो गया या सर्टेनली हो, दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है मैम। यस एग्जैक्टली, तो यू आर रॉन्ग जो है दैट इज समथिंग नेगेटिव। ठीक है, बट श्योरली यहाँ पर लगा देने से आप पूरी तरह उसको बोल रहे हो कि मुझे कोई भरोसा नहीं है तुम पर, आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट? यहाँ पर ये चीज लिखा नहीं गया है कि आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन यू। ठीक है, वो होता आपका प्योर नेगेटिव वाला सेंटेंस, बट यहाँ पर आप जो आइडिया है, ठीक है, जो सेंटेंस का आइडिया है वो नेगेटिव है। ठीक है, यू आर नॉट श्योर कि ही इज राइट, बट यू आर रॉन्ग जो है, ये रॉन्ग जो है, रॉन्ग वर्ड नेगेटिव है, बट यहाँ सेंटेंस में ये अफर्मेटिव है, तो श्योरली जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसका अंतर समझाने के लिए आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, ही नेवर रिफ्यूजेस। ठीक है, अब ही नेवर रिफ्यूजेस का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बताइए? he never refuses, is it positive or negative? इसको पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा? मैम कौन सा एग्जाम्पल है? नहीं नहीं, हाँ फर्स्ट एग्जाम्पल पॉजिटिव होगा बच्चे, देखिए क्योंकि यू आर रॉन्ग, ठीक है, ये आइडिया नेगेटिव है। ठीक है, जो मैसेज ये दे रहा है वो नेगेटिव है, बट यहाँ नॉट यूज नहीं हुआ है, किसी के अगेंस्ट नहीं मतलब आइडिया आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं पर आपने किसी को अपोज नहीं किया है। ठीक है, श्योरली जो है, श्योर, हाँ श्योरली वह जो इसके आगे का सेंटेंस है उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट? आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह शी इज राइट लिख देती तो भी इसका यही सपोर्ट ही करता उसको, राइट? अगर मैं यहाँ पर लिख ली कि श्योरली यू आर नॉट राइट, तब वहां पर वो नेगेटिव होगा, बिकॉज यू आर अपोजिंग समथिंग। उसने जो कहा आप उसको डायरेक्ट अपोज कर रहे हैं, तो रॉन्ग जो है, गलत जो है, गलती जो है, वो आइडिया नेगेटिव दे रही है, बट यहाँ पर वर्ड जो है यू आर रॉन्ग, यहाँ पर नॉट यूज नहीं हो रहा है, आप अपोज नहीं कर रहे हैं उसको, राइट? आप उसको डायरेक्टली अपोज नहीं कर रहे हैं कि वॉट एवर यू हैव सेड यू आर नॉट राइट। ठीक है, आप उसको अपोज नहीं कर रहे। श्योरली जो है बाकी के आगे आने वाला जो सेंटेंस है उसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, यू आर रॉन्ग को श्योरली सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो ये वाला एग्जाम्पल भी देख लो। आई सर्टेनली डू नॉट लाइक हर, दिस इज अ नेगेटिव एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस। आई सर्टेनली डू नॉट लाइक हर। ठीक है, मतलब यहाँ जो सर्टेनली है वो डू नॉट के साथ लगा है। ठीक है, यहाँ पर अपोज साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि अपोज किया जा रहा है, राइट? यहाँ पर भी वो आप देख लो नेगेटिव कि हो गया ना। हाँ एग्जैक्टली, वो नेगेटिव हो गया। आई सर्टेनली डिड नॉट लाइक हर, वो नेगेटिव हो गया बिकॉज यू आर अपोजिंग समथिंग। डिड नॉट आ गया ना, यू आर अपोजिंग कि इफ आई एम टेलिंग यू कि नॉट अगर मैं हटा दूं कि सर्टेनली आई डू लाइक हर, तो पॉजिटिव होता, मैसेज भी पॉजिटिव होता, और सर्टेनली जो है वो आगे चीज को सपोर्ट भी कर रहा है, आगे जो लिखा है उसको सपोर्ट भी कर रहा है। बट यहाँ पर लिखा है कि आई सर्टेनली डू नॉट लाइक हर। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक हर वाला जो फ्रेज है उसको आगे वाला चीज क्या कर रहा है, उसको नेगेट कर रहा है, राइट? नेगेट कर रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव मतलब उसके अपोज जा रहा है तो नेगेटिव हो गया, राइट? शी विल डेफिनेटली हेल्प द पुअर, मतलब यहाँ जो हेल्प द पुअर फ्रेज है इसको डेफिनेटली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है,
तो दिस इज योर पॉजिटिव, ठीक है। शी सर्टनली कुक्ड, मतलब उसने खाना पक्का उसी ने बनाया, ठीक है। शी सर्टनली कुक्ड, उसी ने खाना बनाया। इट इज अगेन सपोर्टिंग योर वर्ब, ठीक है। तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इतना भी अगर समझ लोगे कि सर्टेनली हो गया, चाहे श्योरली हो गया, सोल्डम हो गया, नेवर हो गया, ये चीजें किस चीज के लिए यूज होती हैं? व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका सेंटेंस जो भी रहे, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे वो नेगेटिव रहे, दोनों के लिए ही आप श्योरली भी लगा सकते हैं, सर्टेनली भी लगा सकते हैं, नेवर भी लगा सकते हैं, डेफिनेटली भी लगा सकते हैं, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आप इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऑफ और नेगेशन में जिसमें आप दोनों सेंटेंसेस में या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों वर्ड में, दोनों सेंटेंसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट दैट इधर लेकिन बात इतनी है कि अगर श्योरली और सर्टेनली या डेफिनेटली लगेगा तो वो या तो किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है या फिर किसी को नेगेट कर रहा है। समझ में आया? एडवर्ब ऑफ, हाँ समझ में आ गया। बस इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू रिमेम्बर कि ये जो भी एडवर्ब रहेंगे यहाँ पर वो या तो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं सेंटेंस में या फिर किसी को नेगेट कर रहे हैं, किसी के पॉजिटिविटी के साथ दे रहे हैं या किसी की नेगेटिविटी में साथ दे रहे हैं। तो वो दोनों सेल्डम चीज का में क्या जब मीनिंग है मैम? सोल्डम मतलब बहुत कम, बहुत कम। जैसे आई सोल्डम ब्रिंग फूड फ्रॉम, आई सोल्डम ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब मैं बाहर बहुत कम खाती हूँ, ठीक है। या आई सोल्डम ब्रिंग माय फैमिली मेंबर हेयर, ठीक है। या आई सोल्डम विजिट एनी ऑफ द मैम प्लेसेस ऑफ, सॉरी मैम सोल्डम की जगह एटलीस्ट भी तो लगा सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट आई बॉट वन फ्लावर फॉर द डेकोरेशन, मतलब मैंने कम से कम एक फ्लावर तो लाया। सोल्डम मतलब मैं शायद ही तुम्हें फ्लावर लाके दूं डेकोरेशन के लिए। मान लीजिए मुझे कोई डेकोरेशन करना है, इफ आई एम सेइंग कि आई एटलीस्ट बॉट वन फ्लावर, मतलब मैं कम से कम एक फ्लावर लेके आई हूँ तुम्हारे लिए डेकोरेशन करने के लिए। और सोल्डम का मतलब हो गया कि तुम उम्मीद मत ही रखो मुझसे, मैं बहुत कम फ्लावर लेके बहुत कम उम्मीद है कि मैं फ्लावर लेके आ सकती हूँ, ठीक है। सोल्डम का, हाँ सोल्डम अगर मैं यूज कर रही हूँ इसका मतलब कोई काम मैं रेगुलर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सोल्डम आई what you can say, soldem I do not take part in the decoration, मतलब ऐसा टाइम होता है जहां मैं डेकोरेशन में पार्ट नहीं लेती हूँ, ओके। सी अगेन यू आर सेइंग कि यहाँ पर या तो पॉजिटिव सेंटेंस हो रहा है या फिर नेगेशन में जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जो भी रहेंगे या तो किसी चीज के पॉजिटिव में रहेंगे या फिर किसी चीज को नेगेट करेंगे। एनी अदर डाउट? नो और मैम। कोई डाउट है इसमें? ओके नो मैम। देन बिफोर द मीटिंग एंड्स एक और डिस्कस कर लेते हैं, देन वी आर लेफ्ट विद ओनली अटेंडेंस तो 4। क्या? हाँ अटेंडेंस हो गया बच्चे, डोंट वरी अबाउट दैट। सेवेंथ वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजन? कारण। सॉरी, रीजन, रीजन का मतलब क्या हुआ? तो रीजन के हिंदी में हम कारण भी तो हो सकता है। हाँ कारण, किसी चीज का कारण, दैट मीन्स यू आर एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, ठीक है। कोई भी काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, राइट मान लीजिए कि इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, क्यों अटेंड कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव टू लर्न, राइट। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्यों एग्जाम दे रहे हैं? सो यू कैन क्वालिफाई, ठीक है। अगर आप कॉलेज आ रहे हैं, क्यों कॉलेज आ रहे हैं? टू स्टडी, राइट। तो कोई भी काम क्यों हो रहा है, जब वो कोई एक वर्ड आपको बताएगा देन यू कैन से दैट वर्ड इज एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। कोई काम क्यों हो रहा है, अगेन यू कैन से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज एडवर्ब शो रीजन और कॉज, यानी कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल में ज्यादा नहीं है, एग्जाम्पल मैं और ले आऊंगी इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं और कुछ खास नहीं है। इट इज हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड का मतलब हेंस यूज हुआ है, ठीक है। यानी मैम कि यहाँ पे कोई तो भी
मैम यहाँ पे वाई से भी जो क्वेश्चन उठता है तो वो वाई से भी तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ रीजन है यहाँ पे, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, या फिर ऐसे भी तो हाँ बना हाँ, हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है बच्चे, बट द थिंग इज कि वाई जो होगा, ठीक है, वाई जरूरी नहीं है कि आपका एडवर्ब सॉरी वर्ब से ही रिलेटेड रहे ना, वो वर्ब से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों सेम ही चीज है, वाई क्यों हो रहा है तो वो रीजन ही हुआ ना, वाई यू आर डूइंग समथिंग, उसका मतलब कि आप रीजन ही बता रहे हो, दोनों सेम ही चीज है। यस, यू कैन से कि इसका आंसर रहता है द क्वेश्चन, इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ वाई, ठीक है। जैसे वहां पर व्हेन और वेयर और हाउ मच, वो सारा क्वेश्चन का आंसर हो रहा था, तो यहाँ पर यू कैन से द एडवर्ब शोज द आंसर ऑफ व्हाई, ठीक है, कि क्यों कोई काम हो रहा है वो आप रीजन बता रहे हैं उसका, ठीक है। व्हाई इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो सिर्फ आपको रीजन बता रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि देर इज ओनली रीजन गिवन, देर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन, राइट।